गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। कैसे हो सारे? सब बहुत अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में हमने मेंडलीव की प्रेडिक्टेबल पढ़ी थी। सेकंड में हमने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स और डोबर्नियर ट्रायड्स पढ़े थे। आज हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न प्रेडिक्टेबल, जो आज हमारी प्रेडिक्टेबल है, उसके बारे में पढ़ेंगे और आगे इसको खत्म करेंगे। किसने बनाई, कैसे बनाई, क्यों बनाई। तो देखो बच्चों, इसमें पढ़ने को थ्योरी में आपको एक पूरा बोर्ड लिखवा दूंगा कि क्यों, क्या, कैसे हुआ, लेकिन वो ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। वो जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, रिसर्च में जाओगे, तब आपको पता होना चाहिए कि कैसे है। इसमें एक्चुअली हुआ क्या था कि 1909 में जो हमारे हेनरी मोसले थे, उन्होंने एक्सरे प्रोड्यूस करके उन्होंने क्या किया, एक बम्बार्डमेंट कराई और एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया, एक ग्राफ बनाया कि भाई जो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कैसे रिलेट करता है इन चीज़ों से। अब आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं पता, ग्राफ नहीं पता, फ्रीक्वेंसी और ये सब नहीं पता है, इसलिए हम इसकी रिसर्च या जो इसका कहाँ से आया ओरिजिन, उसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। क्या है लो, क्या है और उसका कोज क्या है और उसने क्या फायदा हुआ वो पढ़ेंगे। इसका जो बैकग्राउंड की जो थ्योरी है वो छोड़ देते हैं। अभी जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको वहां देखने को मिलेगा। तो लिखो सबसे पहले लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसने किसने कहा, या इसका दूसरा नाम बोल दिया जाता है मोसलेज पीरियोडिक टेबल। मोसले, MOSELEYS, मोसलेज पीरियोडिक टेबल। सर हेनरी मोसले थे भैया, इनका योगदान था इसमें काफी। हालांकि काफी और बॉस भी थे, लेकिन इसको मोस्टली पीरियड टेबल के नाम से भी कई बार बोल दिया जाता है। तो जो लॉ था हमारा क्या है, मॉडर्न पीरियडिक लॉ। मॉडर्न, यहां से क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्न पीरियडिक लॉ, या फिर इसको दूसरा बोल दिया जाता है मोसलेज पीरियडिक लॉ। मोसलेज पीरियोडिक लॉ, जैसे वहां पे क्या था, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, यहाँ पे मोसलेज पीरियोडिक लॉ। अब देखो क्या कहा इसने, वहां पे क्या था कि हमारी सारी कहानी एटॉमिक मास पे चल रही थी। डोबर्नियर ट्रायड्स में भी, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में मेंडलीव ने भी एटॉमिक मास के हिसाब से लगाया। डीमेरिट्स में काफी सारे एलिमेंट्स आ गए जिनका मास कम था लेकिन एटॉमिक नंबर पहले आ रहा था। तो ये सब चीजें वहां पे डीमेरिट्स में आ गई। हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बता पाए थे, कुछ कहा नहीं उन्होंने। अब ये जो पीरियड टेबल आई, ये क्यों आई, क्योंकि वहां पे कुछ कमी थी। अब ये कब मानी जाएगी सही, जब वो उन कमियों को खत्म कर देगी। तो कैसे इसने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने जो मेंडलीव का लॉ था उसके जो ड्रॉबैक्स थे उसको खत्म किया, ओवरकम किया और एक नई पीरियोडिक टेबल एस्टेब्लिश की। तो लॉ क्या था, क्या कहा उसने, उसने कहा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। क्या कहा, लिख लेना भाई, फिजिकल एंड केमिकल properties of elements are the periodic function of their atomic number। और क्या कहा, if the elements are arranged in the order of their increasing atomic number। समझाता हूं अभी क्या है, आफ्टर रेगुलर एटॉमिक नंबर, आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल elements with similar properties repeated। देखो भाई, मेंडलीव जो ला था वहां पे क्या कहा था कि एटॉमिक मास का पीरियडिक फंक्शन होती है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। इसकी ये सब कहानी आपको पता है। की पॉइंट क्या है, वहां पे जो एटॉमिक मास की पीरियडिक फंक्शन था केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट के,
यहाँ पे वो एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर हो गया। और यही इसका की पॉइंट है कि मोस्टली की जो पीरियोडिक टेबल थी या मॉडर्न या लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न हमारी पीरियोडिक टेबल है, उसका जो प्रिंसिपल है, उसका जो लॉ है, वो इस पे है कि एटॉमिक नंबर के ऊपर है ये, बाकी सारी हमारी एटॉमिक मास के ऊपर थी। समझ में आ गए? तो देखो क्या कह रहा है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। वहां क्या था? एटॉमिक मास मेंडलीव में। इफ, अब क्या कह रहा है कि ये उसने लॉ दे दिया और उसने कहा कि इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, कि अगर हम सभी एलिमेंट्स को देर उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज कर दें, तो क्या होगा, एक फिक्स्ड एक रेगुलर इंटरवल के बाद वो एक दूसरे रिपीट करने लग जाएंगे। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम के नीचे आर्गन क्रिप्टॉन, जो भी जैसे नोबल गैसेज या अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल, एक दूसरे के नीचे रिपीट करना शुरू कर जाएंगे एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद। और किसके फंक्शन है ये? एटॉमिक नंबर का। कब होगा? जब हम इनको एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करेंगे, ना कि एटॉमिक मास के हिसाब से। ठीक है भाई, चलो। तो यहां से एटॉमिक नंबर की जो हमारे ड्रॉबैक था मेंडलीव का, कि जो कुछ एक एटॉमिक नंबर कम थे, एटॉमिक नंबर ज्यादा थे, मास कम था, वो हमारा ओवरकम हो गया। हमने कहा कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से लगाएंगे, मास का हमें मतलब ही नहीं है। तो हो गया भैया। तो ये था हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब देखो पीरियोडिसिटी क्या होती है, पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे, और कोज ऑफ पीरियोडिसिटी, क्यों हो रहा है ये, तो ये पढ़ेंगे। लिखो पीरियोडिसिटी। क्या पढ़ना है? पीरियोडिसिटी। देखो क्या होता है पीरियोडिसिटी, द रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर ए regular interval when the elements are arranged in the order of increasing atomic number is called periodicity। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, तो हमने जो पीछे 4 लाइनें लिखी है वो लिखा है, वो आपको लिखना आंसर में। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिसिटी, लॉ के बारे में कुछ ना पूछे, तो पीरियोडिसिटी का मतलब आपने लिखना है द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। याद रख लेना पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मोसलेस लॉ, उसमें वो वाली लिखना है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिसिटी, हाउ विल यू डिफरेंशिएट पीरियोडिसिटी एंड पीरियोडिक लॉ, तो वो दोनों डेफिनेशन आपको लिखनी है। इस तरह से आपको दोनों छोटी छोटी चीजें हैं ये समझना है। उसके बाद देखो कोज ऑफ पीरियोडिसिटी, क्यों भाई ये क्यों हो रहा है, कोज क्या होता है? कारण, वाई। तो लिखो कोज ऑफ पीरियोडिसिटी, अगली हेडिंग डालोगे। भाई ये थोड़ा आपको हो सकता है कुछ बच्चों को इंटरेस्टिंग लगे, कुछ को लगे ये बोरिंग, क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा याद करने का और लिखने का पोर्शन होता है। इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो हमारे पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड चीजें होती हैं उनको जो पढ़ते हैं वो होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर किया वो एक तरह से फिजिकल केमिस्ट्री का है। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब न्यूमेरिकल्स और हमारे एक्सपेरिमेंट्स, जो सब चीजें हैं वो वहां पे आएंगे, प्रिंसिपल, अलग अलग थ्योरीज। और ऑर्गेनिक जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन की जो भी जैसे आपने 10th क्लास में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ा होगा, उस तरह की चीजें ऑर्गेनिक में आती है। इनऑर्गेनिक कुछ बच्चों को बोरिंग लगती है, कुछ को इंटरेस्टिंग लगती है, और आपके सर का स्पेशलाइजेशन है इसमें, तो हम कोशिश करेंगे इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की। एक बार आपको बेसिक नॉलेज करानी जरूरी है। मैं सीधा कुछ इंटरेस्टिंग कराने लग जाऊंगा, मेरे लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है, आपको उसका बेस ही नहीं पता। तो ये सब बेसिक चीजें, इनको बोरिंग इंटरेस्टिंग कैसे भी करके पढ़ लो, सीख लो, उसके बाद इंटरेस्ट मैं अपने आप क्रिएट कर दूंगा आपका। अभी स्टार्टिंग है। हाँ तो भाई लिखो कोज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है। कोज ऑफ पीरियोडिसिटी है द पीरियोडिक
repetition, the periodic repetition of the properties ऑफ द एलिमेंट्स। देखो ये लिखवा क्यों रहा हूं मैं, क्योंकि इनमें करेक्ट लैंग्वेज जरूरी है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। मैं समझाने को आपको समझा सकता हूँ 4 लाइन, लेकिन आप नोट्स बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हुए हैं, वो देख के मैं आपको ये लिखवा रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। थ्योरेटिकल पोर्शन ये होता है हमारा जो इनऑर्गेनिक का, कि इसमें टू द पॉइंट हम जो लैंग्वेज लिखेंगे वो काम आएगी, आप समझ में तो आ जाएगा, लेकिन जब लिखने का नंबर आएगा आप लिख नहीं पाओगे, इसलिए पहले समझो फिर याद कर लो जो मैं लिखवा रहा हूँ। बहुत ही कंसाइज चीजें मैंने आपके लिए बना के रखी हुई है, उनमें से देख के मैं आपको लिखवा रहा हूँ, इसलिए आप नोट्स बना लो, यहीं से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स इज ड्यू टू द, क्यों है देखो, इज ड्यू टू द, कोज क्या है, इज ड्यू टू द रिकरेंस ऑफ similar valence cell, सभी को पता है वैलेंस सेल क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर certain regular intervals आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ इसको क्या कह रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए लिखा है, एल्कली मेटल्स हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक configuration NS1, therefore have similar properties। देखो बच्चों अब ये कहानी सारी होगी हमारी किसके बेस पे, की कहानी सारी होगी कोज ऑफ पीरियोडिसिटी। ऐसा हो क्यों रहा है, देखो हमने 10th क्लास में के11 शेल के हिसाब से पढ़ा था, क्या पढ़ा था, के11 शेल के हिसाब से, नीचे कितनी जगह है, देखो हमने पढ़ा हाइड्रोजन के लिए लिखो के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद लिथियम के लिए लिखो, लिथियम में होते हैं 3 तो 2 और 1, फिर लिखो सोडियम के लिए तो क्या आएगा 2 8 1, ये मेरे ख्याल में सभी को पता है, लेकिन ये वाला हमारा 20 तक लग रहा था। तो यही कहानी, देखो इसकी लास्ट सेल कौन सी है, ये के सेल, कितना इलेक्ट्रॉन है, इसकी लास्ट सेल कौन सी है, एल सेल, कितना इलेक्ट्रॉन है, इसकी एम सेल, कितना इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो वैलेंस सेल है, जो आउटर मोस्ट सेल है, उन सब में इनके 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी ये एक प्रॉपर्टीज है कि इनका जो लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो सेम है, इसलिए सारे सेम प्रॉपर्टीज, क्यों, इसलिए सारे एस ब्लॉक है। अब 20 के बाद के लिए मैंने आपको अबव प्रिंसिपल जो सेकंड यूनिट में कराया था एसपीडीएफ की फॉर्म में। मान लो हम बात करें पोटेशियम की, बात करें पोटेशियम होता है 19, कैसे लिखोगे 1s1 2s2 2p6 3s2 6 4 10 12 3p6 और 4s1, ये तो था भाई। अब देखो 4s1 आ गया, सोडियम का लिखो 1s2 2s2 2p6 3s1, ये देखो 3s1 4s1 है, एक इलेक्ट्रॉन लास्ट में। तो यही इसका कोज ऑफ पीरियोडिसिटी है कि जब हम इन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करते हैं तो इनका जो आउटर मोस्ट सेल का कॉन्फ़िगरेशन है वो सब सेम आता है, इसलिए सारे की प्रॉपर्टीज सेम होती है, यही है कोज ऑफ पीरियोडिसिटी। तो मेरे ख्याल में अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद थोड़ी सी लिखो कि मोस्टली पीरियोडिक टेबल इसको बोल देते हैं, लेकिन इसमें काफी सारे साइंटिस्ट था और भी योगदान, जैसे बोर थे हमारे, नील्स बोर, और उसके अलावा वर्नर थे और ब्यूरी थे एक साइंटिस्ट। तो कई बार बोर टेबल भी या हेनरी मोस्ले एंड बोर, कुछ भी नाम से आ सकती है आपको, लेकिन आप याद रखना कि मॉडर्न जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसका जो प्रिंसिपल ये कहता है कि वही एटॉमिक नंबर के हिसाब से, ना कि एटॉमिक मास के हिसाब से। अब देखो इसके बाद की जो कहानी है वो हमने पढ़ रखी है कि पीरियड्स कितने होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं, ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं, वो सब हमने वहां पे पढ़ रखा है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल भी हमने पढ़ रखी है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड भी पढ़ रखा हमने, और
उसके अलावा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक भी पढ़ रखा है, उनके याद भी कर रखा है, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है। तो ये यूनिट का जो बेसिक पार्ट था हमारा वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अब हमें पढ़ना है इसका थोड़ा सा, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर की, कैसे इनका नाम दिया जाता है। कई जगह आपको यूयूएन, यूयूपी ये सब दिखता है, कैसे हम देते हैं ये सब पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बच्चों, आपने वीडियो देखा, पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों से कराइएगा। जल्दी से हम लाइव आना चाहते हैं, आप मदद कीजिए, थोड़ा हम करते हैं थोड़ा आप करो, लाइव मिलते हैं। तो आपने ये लेक्चर देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।